सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उस पर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोज्ड कमेटी बनाने के लिए जो सुझाव दिया गया था तो उसको लेकर के उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। बेसिकली सील्ड कवर में ये सुझाव था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मना कर दिया गया है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा समझने के लिए कि आखिर ये सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन देने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है सील्ड कवर का। सील्ड कवर अगर मैं आप लोगों को क्लियर करूं, सील्ड कवर एक तरीके की प्रैक्टिस है जो कि हमारे देश में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा या फिर लोअर कोर्ट्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती रही है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, खासकर जजेस के द्वारा। और ये एक्सेस कौन करता है मेनली, जैसा मैंने अभी आपको बताया, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट जो हैं इस इंफॉर्मेशन को सरकारी एजेंसियों के द्वारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूंगी कि आखिर ये किन रूल्स के तहत ये होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन जिसके आधार पर ये लोग चीज़ यूज़ कर पाते हैं, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट्स रूल 2013 एक चीज़ है, और इसके अलावा एक इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, उसके द्वारा सरकार या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को यूज़ करती है। आप इसके अलावा देखेंगे हमारे देश के अंदर हाल के समय में कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स जो हैं उन एजेंसीज के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। खासकर आप देखेंगे जो राफेल जेट मैटर था उस मैटर के अंदर भी, और अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट था उसके अंदर भी गवर्नमेंट के द्वारा हाल के समय में जो ये सील्ड कवर का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब मैं चाहती हूँ कि सील्ड कवर के बारे में अच्छाई और बुराई, इस सारी चीज़ को आप समझें कि आखिर सील्ड कवर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या है ना। प्रोज अच्छाई समझते हैं। अच्छाई के अंदर देखिए सबसे अच्छी बात है जो रेपुटेशन है। रेपुटेशन किसकी? रेपुटेशन जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी जो रेपुटेशन है उसको लेकर के उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सील्ड कवर में होगी तो किसी अधिकारी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन भी उठ रहा है तो उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, जिसके कारण हमारी प्रशासन की जो इमेज है उसको बचाया जा सकेगा। इसके अलावा जो रेप विक्टिम्स हैं, आप देखेंगे रेप विक्टिम्स हैं, अगर उनको भी ओपनली सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में बता दी गई तो सोसाइटी में उनको वापस लाना, उनके बारे में वापस एक अच्छी इमेज क्रिएट करना, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, उसको बचाया जा सकेगा। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, और इसके अलावा आप देखेंगे हमारी जो पब्लिक ऑर्डर है यानी लोक व्यवस्था है उसको भी मेंटेन करना संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको कि सीक्रेसी से बताना ज़रूरी है, जिसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है, उसको अगर बंद लिफाफे में ही दिया जाएगा दैट वुड बी अ बेटर थिंग, है ना। अब समझते हैं, कुछ कॉन्स भी समझ लेते हैं कि क्या इसकी बुराई हो सकती है। देखिए इसमें क्या है, जिस व्यक्ति ने बंद पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन दी वो तो अपना पक्ष रख पाया, जैसे मान लीजिए सरकार ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, पर जो दूसरी पार्टीज हैं वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगी, यानी अपने बारे में अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने नहीं रख पाएंगी। इसके अलावा इसमें और प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जो नेचुरल जस्टिस है, यानी जो प्राकृतिक न्याय है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसको लेकर के, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू नो, जानने का अधिकार, इन दोनों पर भी क्वेश्चन उठता है। क्योंकि जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार का मतलब क्या हुआ, कोर्ट में जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, जनता को जानने का अधिकार है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी अगर इस तरीके से सील बंद लिफाफे में कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा सरकार को या फिर जुडिशरी को शेयर की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो इससे क्रिएट होता है वो क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। किसकी विश्वसनीयता? जुडिशरी की विश्वसनीयता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो ओपन कोर्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठता है। कैसे? ओपन कोर्ट के अंदर आप जो भी बात बोलते हैं वो बात सामने सामने होती है। इसके अंदर देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है जुडिशरी की डिमांड, जुडिशरी की डिमांड क्यों है कि हमारी जो तीनों हिस्से हैं, प्रशासन, हमारा जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, हमारी जुडिशरी है, ये इन लोगों की एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए काम करती है। लेकिन अगर इनको काउंटर करने के लिए ये जो काम कर रही है अगर उसको ठीक से जांच या ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाएगी तो ये लोगों के साथ ये मिलकर जनता को चीट भी कर सकते हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क
आ जाता है ना। आइए आगे के देखते हैं फटाफट। वे फॉरवर्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स समझना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है या कहती है कि इसको कैसे यूज किया जाए, है ना। बंद लिफाफे में चीजों को देना, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई भी है ना, तो अच्छाई है, पर अच्छाई को यूज कैसे किया जाए कि बुराइयों को कम से कम किया जा सके। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो शायद बेटर तरीके से इसको यूज किया जा सकेगा। एक तो क्या कर सकते हैं, सरकार स्पेसिफिक प्रिविलेजेस यूज करके, यानी सरकार कुछ विशेष स्थिति में, विशेष प्रॉब्लम की स्थिति में इसको यूज करे। ऐसा नहीं हो कि सरकार जब मन आए तब इस चीज से इंफॉर्मेशन को यूज करे। स्पेसिफिक प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार में, और विशेष परिस्थिति में यानी विशेष सर्कमस्टांसेस के अंदर ही ऐसा किया जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा और दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में क्या आ सकता है कि जो अगर कोई स्मॉल एक्सेप्शंस है, यानी कुछ विशेष, हम एक्सेप्शंस को क्या कहेंगे, विशेष अपवादक स्थिति है कि जहां पर अगर इंफॉर्मेशन आपने लीक की, ओपन की, तो दिक्कत हो सकती है, वहीं पर ये किया जाना चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। किस चीज का बर्डन है भाई, ये बर्डन है कि जो भी मैटर आप ओपन नहीं करके लिफाफे में दे रहे हो, उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी और जो पब्लिक ऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये गवर्नमेंट प्रूव कर देती है तो ठीक है, जस्टिफाइड है ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हो गई। अब इस मैटर को ये समझना भी जरूरी है बहुत ही कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है। इस सील्ड कवर के आप लोग मेंस के पार्ट से देख सकते हैं, खासकर एथिक्स के अंदर इस चीज को ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको वहां यूज कर सकते हैं। एथिकल कंसर्न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर एथिकल कंसर्न है वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी किसकी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। और इसके अलावा फेयरनेस, कितना फेयर है, कितना ट्रांसपेरेंट है हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारे न्यायाधिकारी कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या सामने आता है, राइट टू नो एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, राइट टू नो वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा और जानने का अधिकार, इन दोनों के बीच एक जद्दोजहद है। क्यों? क्योंकि अगर जानना मेरा अधिकार है तो राष्ट्र की सुरक्षा भी परमो धर्म है। तो इन दोनों में से सरकार किसको प्रेफरेंस दे, ये अपने आप में एथिकल कंसर्न खड़ा करता है। तो एथिकल कंसर्न के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके मेंस में काम लग सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है मुझे वो ये है कि लोगों का अगर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस नहीं दिखेगी तो लोगों का जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है हमारी जुडिशरी के अंदर वो डाउन हो सकता है। लोगों को डाउट हो सकता है कि क्या जुडिशरी जो बंद लिफाफे के थ्रू हमारे सामने चीजें नहीं लेके आ रही, कहीं उसके अंदर गड़बड़ ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने दो बातें बार बार रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल जस्टिस जो है या फिर राइट टू नो है, ये क्या है, ये हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के, हमारी व्यक्ति की, जनता के, आपके, मेरे, हर नागरिक के अधिकार हैं। तो ये अधिकारों को हैम्पर किया जाएगा तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो अंत में अगर मैं इस डिबेट को, इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूं तो कंक्लूजन की फॉर्म में सिर्फ यही बात निकल के आती है कि राइट टू नो वर्सेस नेचुरल जस्टिस। ये पॉइंट यहां समझना होगा कि मुझे एक व्यक्ति को जानने का अधिकार है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दी जाए या फिर व्यक्तियों के अधिकार को, डेफिनेटली राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं वहां पर व्यक्ति का जानने का अधिकार उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। तो ये डिपेंड करने लगा है कि केस टू केस, कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज हो और राइट टू नो भी कहीं दमित होकर न रह जाए। तो इन दोनों को एक बैलेंस अप्रोच के साथ ही करना होगा। थैंक यू सो मच।